वशत कनगले राज कसानी उश्ते अपर दुश्त पेशन चुमा गप करने गया थी फातमा गुमा और गप चुराने रिच्छा आए कैसे फील्ड हवाले अभी और फील्ड तहा कैसे आया गए इच कैसे मुश्किल नहीं ज़ाहिर है हर फील्ड ने मगा इंटरेस्ट गप बीते और माए दई हमें उस गप जत के जालबुला ने कैसे वाने के हवाले हा चूना हा मैं बलूचिस्तान अगर गप भी तो बाज़ मुश्किल आए नहीं वास्ता पर्चा पर्चे के आयना कैसी शुरुआत असल कैसे जिंदे अवली अमा असराती के आम मर्दों में रसा आउदा आहम नीस्तन वो पदा चौकी या वाने के वास्ता कराची या देम दया या पंजाब साइड या देम दया यूनिवर्सिटी ने मगा तो ये वास्ता कैसे फैमिली अमा अफोर्ड करनते आवा देम दयंती भले अमा फैमिली अफोर्ड न करनते आ टैलेंट अमोद ही ख़त्म बह गए बलूचिस्तान तहा ही अचुक अमोद हलास बह गई चिया चेके जब देमा स्कूल वास्ता देवा देगे शारे शुत ना का देगे सूबे शुत ना का गुड़ा जाहिर तक ये टैलेंट अमोद लोगे तक उश्ती ख़त्म बीते तो आ चौकानी वास्ता हम आवासिस करने की ज़रूरत अस्ती इंतदा और दूमी अबेरेशन के चौका रकम मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ फील्ड अस्ता ज़रूरी नहीं फ़कत इंजीनियरिंग और कैसे डॉक्टर बन गए ज़रूरत नहीं कि लिए इंजीनियर और डॉक्टर नया दुनिया तहा बाज़े चुशी फील्ड अस्ता जो माँ आई ने मगा शुद्ध कने भले अवेयरनेस नबोगे सबबा या माँ गुश्त कने करियर काउंसलिंग नबोगे सबबा माँ वरा न करने गया जो उधर तालीम में ही जैसे हवाले प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम ने इसते तो माँ कोजा काउंसलिंग और कोजा जो अस्ते माँ देमा रहो गया तो बेसिक हमारा एजुकेशन के बलूचिस्तान रसग लूटी और उधर जिन्हें का नाम अवेयरनेस देख लूटी आई न रस सके फातमा चजाने वाले फातमा बलूचिस्तान की जहाँ बात होती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि वहाँ अर्ली एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखें प्राइमरी स्कूल्स जिस तरह से उनकी बिल्डिंग्स भी कैसी एक रूम है जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है और उसका सहन एक तरह से बनाया हुआ और वहाँ भी बच्चों को बिठाया जा रहा है मतलब एक रूम और एक सहन इस तरह के स्कूल्स वहाँ पाए जाते हैं तकरीबन और जो स्कूल्स बिल्डिंग्स हैं तो वो गोस्ट स्कूल बने हुए हैं तकरीबन तो उनका हाल ये है कि वहाँ एजुकेशन ना होने के बराबर या वहाँ जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो अपने बिहाफ पे अपने बिना पर अपने इंटरेस्ट के बिना पर जो ना आगे बढ़ रहे हैं कुछ पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कराची की तरफ या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ भेज देते हैं अपने बच्चों को लेकिन जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते वहाँ की बच्चियाँ जो नहीं पढ़ पा रही हैं उनका टैलेंट वहीं वेस्ट हो रहा है तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल मैं इन सारी बातों पे एग्री करती हूँ और ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि हम अब 21st सेंचुरी में आ गया है 2020 अगर हम बाहर थोड़ा सा ग्लिम्स देख भी लें मूवीज़ देख लें आप कोई शो देख लें माशाल्लाह दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है और कितनी गलत बात है कि बलूचिस्तान में अब तक ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। एजुकेशन हर जगह पे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि हर कोई पढ़ के शऊर हासिल करता है और इसी तरह तरक्की होती है। जहाँ पे पढ़ाई नहीं है वहाँ पे कभी तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि जहन ही लोगों का खुलता नहीं है और ज़्यादा जैसे कि फील्ड में भी लोग कैसे जाएं जैसे आप कह रही हैं कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है उनको बेसिकली बताया ही नहीं जा रहा। असल में होता ये है मैं खुद जब विज़िट पे गई थी और मैंने देखा था बच्चों को तो उनमें यह है कि वो जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता नहीं है वो क्या पढ़ रहे हैं। 9th में आके जब उनको सब्जेक्ट के लिए आप उनको चूज़ करने के लिए देते हैं कि जी आप प्री मेडिकल चूज़ करेंगे आप बायो साइंस लेंगे या आप कंप्यूटर साइंस लेंगे आप आर्ट्स लेंगे आप कॉमर्स लेंगे आप क्या लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। उनको बस बायो साइंस पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाले हैं तो उनके साथ तो ये सलूक किया जा रहा है तो वो क्या जाने कि बाकी फील्ड्स क्या होती हैं। आइडियल सिनेरियो ये होता है कि अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनको देती जो अपने जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा पढ़ लिया उनको आप स्कॉलरशिप दे दें कि बाहर जाके पढ़ लें कम से कम कराची तक आके पढ़ लें और मतलब ये एजुकेशन फ़ंड क्यों नहीं कोई करता गलत बात है क्योंकि यकीनन फातिमा कोई सवाल भी नहीं करता कि हर साल बजट पास होता है तो वो पैसे जाते कहाँ हैं कोई नहीं सवाल करता और अता के वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सवाल करते हैं या वो एहतजाज करते हैं अपने हक़ के लिए तो माजरत के साथ हुकूमत बलूचिस्तान शर्मिंदगी के साथ मैं कहूँगी वो बंद कर देते हैं वो हिरासत में ले लेते हैं और वो लाठी चार्ज करते हैं पुलिस वालों को भेज के वो हमारी ख़वातीन उनका भी ख्याल नहीं करते और उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो हाल तो ये है हमारा कि हम आगे बढ़ने के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। तो ये इन हालात में वहाँ की लड़कियाँ आगे बढ़ें कैसे पढ़ें कैसे उनको मोटिवेट कैसे किया जाए?
मैं तो बस ये कहूँगी, पहले तो अल्लाह पे भरोसा रखें क्योंकि गवर्नमेंट ये आपके सामने है कि कितना हमें हेल्प कर रही है, नहीं कर रही, मतलब मैं क्या बोलूँ उनको। लेकिन ये है कि फिर भी मैं कहूँगी अपना आप जहाँ तक पढ़ सकते हैं खुशी से पढ़ें। ये नहीं करें कि बस मुझे चलो किताबें रटनी है तो मैं किताबें ही रट लूँ। जो आपका शौक़ है इंशाल्लाह आपको आगे तक ले जाएगा। मेरा तो मेरी यही सोच है, क्योंकि मेरे अब्बू अपने टाइम का बताते हैं, उस वक्त भी कोई फैसिलिटी नहीं थी जैसे अभी है, उस वक्त भी कोई नहीं थी। अभी शुक्र है कि आप जैसे कह रही हैं जिनके पास है वो आगे चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, जैसे कि अब्बू गाँव का बता रहे थे अपना, तो वो भी इसी तरह आगे गए मेहनत करके और ज़्यादा मेहनत करके। मगर ये मैं थोड़ा कोई अच्छी बात करना चाहूँगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने इतना इन्फ्लुएंस दिया अगर, तो मैं इंशाल्लाह आगे जाके भी मदद करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फातिमा से हमें बड़ी उम्मीद है फातिमा से हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर। वैसे भी उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंशाल्लाह ज़रूर। हमें पता है बलूचिस्तान के लिए ज़ाहिर है हर बलोच का दिल चाहे कि अपनी ज़मीन के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना है, लेकिन क्या आप कैसे करेंगे? बात आती है प्राइवेट सेक्टर्स की। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का कि ऐसा नहीं है कि साहिब हैसियत लोग भी मौजूद हैं, लेकिन प्राइवेट साइड पे मैं देखती हूँ कि कुछ ख़ास काम नहीं हो रहा, ना स्कूलिंग सिस्टम पे, ना हेल्थ के हवाले से। हमारे माज़रत के साथ कुछ डॉक्टर्स हैं जो वहाँ अगर हायर किए जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारने के लिए कहीं किसी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी ड्यूटी वहाँ हो रही होती है, वो सैलरी ले रहे होते हैं लेकिन वो अपनी ड्यूटी दे नहीं रहे होते। तो ये भी हालात हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये है कि हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं कि आगे कुछ बेहतर होगा। प्राइवेट सिस्टम के हवाले से, प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी है कि हम अपना इनपुट दें? अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, हम देख रहे हैं कि जी हाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो हम खुद से अगर कुछ कर सकते हैं तो कितना ज़रूरी है कि हम करें? देखिए गवर्नमेंट शुरू से नहीं करी कुछ भी, तो ये था कि अभी तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन ना आने की वजह ये है कि इंसेंटिव कोई नहीं है उनके पास। कोई नहीं है। तो जब उनको लगेगा कि नहीं बच्चे वहाँ पे पढ़ते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते, हम क्या यहाँ पे आके खर्चा करें, या क्योंकि कोई इनिशिएटिव ही नहीं हुआ हमारी तरफ, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अगर कोई मतलब एडवोकेसी करे, बोले कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इस तरह की भी बात कोई नहीं हुई अब तक। तो अगर बड़े लेवल पे कोई एडवोकेसी हो तो मेरा ख्याल है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि इतना हर कोई बलूचिस्तान को बाहर भी जानता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई नहीं पहचानता। माशाल्लाह बाहर भी बहुत से लोग बलोच लोग हैं, और बलोच जो नहीं भी हैं वो बलूचिस्तान को जानते हैं। तो अगर आप एक दफ़ा बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप बात कर लें तो ज़रूर आएंगी स्पॉन्सरशिप्स। हमारे पास पाकिस्तान का आई थिंक 47% लैंड जो है वो बलूचिस्तान में है, तो क्यों नहीं आएंगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले उनको चीप लैंड जो होता है ना, फिर उसके बाद लेबर। इंशाल्लाह इंसेंटिव देंगे तो आ भी जाएंगे। उसको हर चीज़ फॉर्मल करना ज़रूरी होता है। आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली आपको ज़रूरी है कि आप आवाज़ उठाएं, और ये हमारा हक भी है एक्चुअली कि हम अपने हक से नावाकिफ़ हैं, या वाकिफ़ होते हुए भी जानबूझकर ख़ुद को जाना वो पीछे धकेल रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें अपने हक के लिए आवाज़ मस्ट उठानी चाहिए, है नहीं? यहाँ अब्दुल्ला बोर हो रहे हैं, उनके हैबिट्स के हवाले से ही पूछ लेते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट के हवाले से कुछ भी नहीं उनको हो रहा। अच्छा अब्दुल्ला, नॉर्मली आपकी क्या इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स के हवाले से ही बता दें, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? स्पोर्ट्स में मतलब जैसे हर किसी का होता है, फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट था, लेकिन जब से क्वारंटीन शुरू हुआ है सो 5-6 महीने तो हो गए मेरे कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, क्योंकि सारे क्लब्स बंद हैं, सब कुछ बंद है। कंप्लेन तो कर नहीं सकता बिकॉज इट्स फॉर द सेफ्टी, लेकिन घर पे क्यों नहीं? घर पे अब अकेले तो मैं फुटबॉल खेल नहीं सकता, अकेले जिम कर लेता हूँ मैं। फातिमा आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती उनको? इतनी गर्मी है, मैं कहती हूँ मुझे नहीं जाना बाहर, खुद ही खेलो। सही, लेकिन ज़रूरी है इंसान को अपने आप को फिट रखने के लिए। देखिए कोविड-19 का इफेक्ट बहुत बुरा सब पे ही पड़ा है। ड्यूरिंग कोविड के जब अब लॉकडाउन चल रहा था तो भाई सबका, कुछ लोगों का हिडन टैलेंट बाहर निकल रहा था और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जी बस शुक्र अदा कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे घर पे।
तो आप लोग किन जनों कैटेगरी में थे? आराम फरमा रहे थे या कुछ हिडन टैलेंट भी आया? अनफॉर्चुनेटली मैं तो बिल्कुल भी आराम नहीं फरमा रहा था, मेरे तो कॉलेजेस चल रहे थे। अभी एक हफ्ते पहले मेरे कॉलेज बंद हुए हैं और आई थिंक नेक्स्ट वीक वापस खुल रहे हैं, तो मैं तो पूरा टाइम काम ही कर रहा था। साउंड सैड। मेरे कॉलेज बंद हुए थे मई 23 को, एग्ज़ाम वगैरह से मैं फारिग हो गई थी। फिर उसके बाद यही रमज़ान थे और उस रमज़ान में भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने का, लेकिन उसके बाद शुक्र है कि अपने ही कभी कुकिंग कर ली, कभी अम्मी लोगों के साथ कोई नई चीज़ सीख ली। वाह, उसका मतलब है फातिमा ने कोविड-19 का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया और अपने अंदर कहीं हिडन टैलेंट भी निकाला कुकिंग के हवाले से स्पेशली। क्या क्या सीखा? चीज़ें बनाना तो मुझे वैसे भी आती थी क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में ख़ुद कुकिंग करती हूँ, तो लेकिन ये है कि अभी सीख रही हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं आती, जैसे कि बिरयानी मुझे आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं, तो वो मैं सीखना चाह रही थी। और दूसरा ये कि कढ़ाई जैसे मैं बनाती हूँ मेरी बहन मुख्तलिफ बनाती है, तो मैं उससे सीख रही थी वो अपनी वाली कढ़ाई कैसे बनाती है। तो ये चीज़ें स्किल शेयरिंग कर रहे हैं हम बेसिकली। दैट्स गुड, होना भी चाहिए। कुकिंग के हवाले से वैसे ही कहते हैं कि लड़कियों को ये चीज़ें तो आती हैं बेसिकली, लड़कों को भी कुकिंग करनी चाहिए। अब्दुल्ला, हेल्प करते हैं आप? हाँ, कोशिश जारी रखता हूँ मैं। आजकल मैंने सोचा था कि अंडा बॉईल करने के अलावा क्या कर लेते हैं? नहीं, आजकल मैं ग्रिल्ड सामान थोड़ा बनाने की तरफ मोटिवेशन मिली है मुझे। लगता है कि खुद का इंटरेस्ट है, ग्रिल पसंद होगा तभी। खाना खुद को करना सबको आना चाहिए, वैसे सही बात है। मतलब ये स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए। ये एक बेसिक लाइफ स्किल है, मतलब हर किसी के लिए ज़रूरी है। देखिए, सरवाइव करने के लिए आपको खाना तो खाना है ना, तो ये तो लड़का हो या लड़की, ये मैं समझती हूँ हर इंसान या हर जो है ना, आप कह सकते हैं कि खलकत जिसको खुदा ने पैदा किया वो खाने पे अगर डिपेंडेड है तो वो मस्ट है कि उसने खाना है। जी हाँ, जैसे कि लेट्स से अगर आप घर पे आपका कोई लड़का, अगर आप उसको बाहर भेज रहे हैं किसी और शहर पढ़ने के लिए, स्पेशली अगर आप बाहर भेज रहे हैं जहाँ खाने पीने का हलाल सामान कम मिलता है या फिर टेस्ट भी नहीं होता खाने में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइसेस जैसा खाना बना सकें, क्योंकि बाहर का खाना लड़कों को स्पेशली जैसे कि ये इनको पसंद नहीं आएगा। ओके जी, तो क्या पसंद है वैसे अब्दुल्ला? क्या मतलब फेवरेट क्या है जिसकी फरमाइश घर पे होती हो कि जी मैंने ये खाना है? देखिए, फातिमा ने फौरन हाँ कह दिया, वरना मैं फातिमा से ही पूछूंगी। कोई अम्मी के हाथ का मैं सब कुछ खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मसला नहीं है, लेकिन शायद कढ़ाई में भी फातिमा, आपको क्या पसंद है? मुझे वो गोश्त का शोरबा जो होता है ना, वो पसंद है घर का ज़्यादा पसंद। तो फरमाइश होगी तो मेरा ख्याल है वही होगी। अच्छा है। और ख़ुद क्या अच्छा बना लेती हैं अब तक? बेस्ट जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स मिले हों घर से कि जी वाह क्या बनाया? मेरा ख्याल है मैं कोरमा अच्छा बनाती हूँ और मैं अचार गोश्त भी अच्छा बनाती हूँ, ये दोनों। हाँ, अब्दुल्ला ने टेस्ट करके खा के देखा है, तभी वो मुसलसल जैसे ही फातिमा ने बताना शुरू किया तो अब्दुल्ला गर्दन हिला रहे थे। क्या पसंद है फातिमा के आज? अचार गोश्त अच्छा था, अच्छा, कोरमा 7 on 10। अच्छा, वैसे बहन भाइयों में अक्सर ऐसा होता है कि जी एक दूसरे को तंग किए बगैर गुजारा नहीं होता भाई, जो बात है हमारे यहाँ तो ऐसा ही है कि भाई कितने भी बड़े क्यों ना हो, अब मैं कभी कभी कहती हूँ कि आपके अपने बच्चे हैं भाई, अब आप ज़रा ख्याल रखें, नहीं तंग किया करेंगे वो, लेकिन मेरे बड़े भाई स्टिल तंग करते हैं कभी कभी जब उनका मूड हो। तो कैसे, टॉम एंड जेरी और बेस्ट फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं है हम। टॉम एंड जेरी और अच्छे दोस्तों के बीच में ही है। हाँ, मतलब अभी तो फातिमा मोस्टली न्यूयॉर्क में होती थी और मैं अपने कामों में बिजी होता था, तो हमारी ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन अभी जो वो कराची आई है वापस, तब भी हमारी ज़्यादा बात नहीं होती। काम में लगा होता है और हम अगर लाउंज में जैसे कि बैठे हैं, इसको 10 दफ़ा बुलाना पड़ता है, आज जो खाना खा लो। ओह, मतलब टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई, देखिए फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप होता है जब आप दूर चले जाते हैं तो ज़्यादा फील होता है, आपको याद आती है, आपको फैमिली के जो है ना रिश्ते याद आने लगते हैं, अम्मी अब्बू भाई बहन, ये ऐसे रिश्ते हैं जो आपस में कुदरत की तरफ से आपको जो है ना वो गिफ्ट मिले हैं, एक तरह से गिफ्टेड हैं आप ब्लेस्ड हैं ऐसे रिश्तों से, तो फिर आप उनकी ज़रा कदर करेंगे। ऐसा होता है कि फैमिली के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं उतना आपको अच्छा लगता है, उतना मैं पर्सनली खुद जो है ना बहुत कम टाइम दे पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि नाउ डेज़ जब से कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ,
फील हुआ कि यार हाँ ये होना चाहिए, वरना अदरवाइज़ हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, आप अपने काम में, हर किसी की अपनी ड्यूटी, एजुकेशन, अपने अपने कामों में बंदा मसरूफ़ रहता है, लेकिन टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे तो आप अच्छा वक्त गुजार सकेंगे फैमिली के साथ, यानी और फैमिली बॉन्डिंग तो चलती रहेगी। लेकिन फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट फातिमा आपको अब तक अपने करियर में, अपनी लाइफ में किसकी तरफ से, अम्मी या अबू की तरफ से? दोनों की तरफ से, क्योंकि वाह ऐसा है कि दोनों हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं, और कभी ऐसा होता है ना कि कंफ्यूज्ड है तो दूसरा उन्हें समझा देता है कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था। तो शुक्र है कि मुझे दोनों ने सपोर्ट किया है। जैसे अब्दुल्ला बता रहा था कि फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट है हमारे घर पे भी, तो अबू ने शुरू से कहा था जो पसंद है वही करना। लेकिन ये है कि फिर भी हम तो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को क्या पसंद आएगा, ऐसी क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो हाँ, सबके साथ सलाह मशवरा करके काम किया जाता है, लेकिन मर्ज़ी अपनी होती है। मर्ज़ी अपनी होती है, यानी ये है कि आप कह सकते हैं कि आप गाइडलाइन लेती ज़रूर हैं, मतलब उसके बाद आप डिसाइड करती हैं कि आपने करना क्या है। एक्चुअली होना यही चाहिए। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी कामयाब शख्स के पीछे अगर आप देखें तो उसकी फैमिली का सपोर्ट होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिविजुअली एक शख्स अपने बलबूते पर आगे निकल पड़ता है किसी के भी सपोर्ट के बगैर, तो उसमें बड़ी मजबूती चाहिए होती है कि जी ज़रूरी है। मैं समझती हूँ अगर वालिद हैं या वालिदा हैं, दोनों को चाहिए कि बच्चों को टोटली सपोर्ट करें, और स्पेशली उनके इंटरेस्ट के मुताबिक। हमारे यहाँ ज़्यादातर फ्यूचर, मैं कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ होता ये है कि बच्चे 3 साल पढ़ने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि शिट ये मेरी फील्ड नहीं है। तो ये तब होता है जब उनको फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी पेरेंट्स की तरफ से इम्पोज किया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, या ये होता है कि वो अपने फ्रेंड्स की तरफ चले जाते हैं, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैंने भी ये करना है, मेरे फ्रेंड्स डिसाइड करें कि हम साथ साथ। चूँकि होता ये है कि स्कूल लाइफ से जो फ्रेंड्स होते हैं अगर वो कॉलेज लाइफ में भी हुए और यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हुए तो हम उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि जी हमें अलग नहीं होना, फ्रेंड्स को नहीं छोड़ना। लेकिन फ्रेंड्स को साथ रखें मगर इंटरेस्ट को भी देखें अपने। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके 2-3 साल गए, ज़ाया हो गए। फातिमा, हमारे यहाँ होता ही है, हमारी जनरेशन ज़्यादातर कंफ्यूज इसलिए रहती है, 2 साल पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद ख्याल आया ओ मुझे तो इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी फील्ड नहीं है। कुछ लड़कियाँ हैं वो अगर मैट्रिक कर रही हैं बायो साइंस में, इंटर कर रही कॉमर्स में, और ग्रेजुएशन कर लिया, BA करके बैठ गए, तो कुछ समझ में ही नहीं आया किया क्या चाह रहे थे, क्या किया और घर बैठ गए। तो आपका क्या ख्याल है कि करियर काउंसलिंग की अगर बात की जाए, बेसिकली हमारे यहाँ तो वैसे तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन कौन सी क्लास से होनी चाहिए इस हवाले से बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। रकासानी उससे इबादत का उससे मगर हमें पता कहें साड़ी में नाइगोमा बेबे।